इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के तवस्सुत से दायर दरखास्त में इस्तदा की गई है कि जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट काम से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मौजूदा सीनियरिटी लिस्ट को कलअदम करार दिया जाए। जजेस का तबादला सीनियरिटी लिस्ट को मुतासर किए बगैर आर्जी तौर पर हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर का फैसला मफाद आमा के तहत नहीं, कुछ और वजूहात के सबब किया गया। जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर आर्टिकल 175 की खिलाफ वर्जी है। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 200 के शेख 1 का इस्तेमाल जुडिशल कमीशन के इख्तियार को गसब करके किया। दरखास्त दायर करने वालों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस समन रफत इम्तियाज शामिल हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी कल अपोजिशन के साथ रुकनी वफ्द से भी मिलेंगे। चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ फतह का बयान। कहा, चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म से मुलाकात के तनाजुर में आज जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने अपोजिशन से भी फराहमी इंसाफ से मुतालिक तजावीज़ तलब की हैं। चीफ जस्टिस कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी से मुतालिक तमाम स्टेक होल्डर से मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लाहात के अमल में चीफ जस्टिस को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। वफाकी हुकूमत रमज़ान पैकेज के तहत 39 लाख खानदानों को 5,000 रुपये फ़ी खानदान इमदाद देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तजवीज़ पर अमल दरामद के लिए वज़ारत IT को शॉर्ट कोड जारी करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक रिलीफ पैकेज के लिए शॉर्ट कोड 9999 इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ारत IT शॉर्ट कोड को रमज़ान पैकेज के पैगामात की तस्दीक के लिए यकीनी बनाएगी। वज़ारत IT को मोबाइल नंबर्स के साथ शनाख्ती कार्ड को मैच करने का टास्क भी दिया गया है। इस बार वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए फराहम नहीं किया जा रहा। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद पाकिस्तान को लगा बड़ा धचका। ओपनिंग बैटर फ़खर जमान ICC चैंपियंस ट्रॉफी से आउट। इमाम उल हक को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। फ़खर जमान का कहना है कि बदकिस्मती से इंजरी की वजह से इवेंट से बाहर हो गए। नेक ख्वाहिशात टीम के साथ हैं। दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अगर टूर्नामेंट में आगे जाना है तो इतवार को भारत को हराना होगा। अगर भारत से शिकस्त हुई तो ग्रीन शर्ट्स के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कान तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ उस सूरत में सेमीफाइनल में पहुंचेगी जब आखिरी मैच बांग्लादेश से जीतें। बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंडिया में कोई एक टीम 2 और बाकी सिर्फ एक मैच जीतें। उसके बाद रन रेट भी बेहतर करना होगा। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का कहना है कि फ़खर जमान ने उन्हें पसलियों में तकलीफ का बताया। आमिर का कहना था कि फ़खर जमान को अगर साइड स्ट्रेन हुआ तो वो कम से कम 2 माह तक क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ की टीम मैनेजमेंट पर तनकीद। कहा, जब फ़खर इंजर्ड थे तो उन्हें चंद ओवर्स बाद दोबारा फील्ड में क्यों भेजा। अब से ऊपर के नंबर पर बैटिंग करवाई जिस पर फ़खर की इंजरी बढ़ गई। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा का कहना है कि बानी PTI ने सिर्फ आर्मी चीफ को खत नहीं लिखा, वो खुला खत था। खत जिन्हें पढ़ना चाहिए था उन्होंने पढ़ लिया है। एक सवाल के जवाब में कहा, जो बानी PTI से एक मुलाकात नहीं करा सके उनसे क्या मुज़ाकरात की नाकामी की बड़ी वजह यह थी कि हुकूमत के पास इख्तियार ही नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी PTI एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत NRO रिलीफ चाहते हैं। मरीम नवाज का मौक़िफ़ दुरुस्त है। बानी PTI को किसने ऑफ़र किया आज तक वो नाम नहीं बता सके। डील, रिहाई या केसेस ख़त्म करने की कोई बात नहीं हुई। PTI को बहरानी कैफियत वाले हथकंडों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। तमाम तवज्जो सियासी इस्तेहकाम पर है। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं को आज अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। रहनुमा वापस लौट गए। जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में पार्टी रहनुमा जुनेद अकबर ने कहा कि आज उन्हें फिर मुलाकात नहीं करने दी गई, जो आइन की खिलाफ वर्जी है। लोगों की नफरत बढ़ती जा रही है, जो मुल्क, आइन और जमहूरियत के लिए खतरनाक है। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि वज़ीर आला और IG पंजाब को हिसाब देना पड़ेगा। पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर ने कहा कि तमाम हुज्जत के करके 2 घंटे खड़ा करने के बाद कहा गया कि मुलाकात नहीं कर सकते। जेल पंजाब हुकूमत के इख्तियार में है। फॉर्म 47 वाली हुकूमत को मुसल्लत किया गया।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि PTI वालों को बरतानिया में आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल हजम नहीं हो रहा। शर पसंद अनासर के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। PTI मुल्क दुश्मन एजेंडा पर अमल पैरा है। PTI ने हमेशा मुल्की इस्तेहकाम के खिलाफ साजिशें की, मुल्क में इंतशार और बेअमनी फैलाई, शोहदा की यादगारों की बेहरमती की, दहशतगर्दों को पाकिस्तान लाई और उन्हें अपना दोस्त बनाया। मुहिब वतन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने PTI का एजेंडा मुस्तरद कर दिया है। तहरीक इंसाफ सियासत जवाल का शिकार है। PTI की पाकिस्तान की साख को मुतासर करने की मज़मून कोशिशें नाकाम होंगी। 26 नवंबर एहतजाज में गिरफ्तार 120 से ज़ायद PTI कारकुनान की ज़मानतें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम वर्कर्स को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत का 120 गिरफ्तार PTI वर्कर्स को बयान हल्फी पुलिस स्टेशन में देने का हुक्म। क़ायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने गिरफ्तार कारकुनान से कहा, बयान हल्फी दें कि आइंदा ऐसा जुर्म नहीं करेंगे। अदालत का 20,000 रुपये के मचलके और एक श्योरिटी जमा कराने का भी हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की अलहदा मुलाकातें। मोहसिन शाह, नवाज रांझा शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद इदरीस और एहसान उल हक बाजवा ने मुलाकातें की। हालिया मुआशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म के अरकान असम्बली को अपने हलकों में आवाम से रवाबित बढ़ाने और उनके मसाइल हल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सूबे के तमाम बड़े शहरों में सीवरेज और निकासी आब के नए सिस्टम बनाए जाएंगे। जायजा इजलास में मरीम नवाज ने सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। 1 लाख से ज़ायद आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब कर लिया। पंजाब में वाटर ड्रेनेज, गलियों की फर्शबंदी और दीगर तरक्याती काम किए जाएंगे। पहली बार शहरों में सीवरेज बाईपास और डिस्पोजल स्टेशन बनाने का फैसला भी किया गया है। बारिशी पानी के फौरी निकासी के लिए स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कहा कि आज एक शख्स को बेगुनाह कैद किया गया। आप इस नज़रिए को ख़त्म नहीं कर सकते। मुकाबला करना है, जो ये फैसला करता है वो जीत जाता है। खैबर पख्तूनख्वा गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि गेम्स और ज़िंदगी की जीत हार में फ़र्क है। गेम्स में जीत और हार होती है, ज़िंदगी की हार और जीत का आपका नज़रिया और असूल है। अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया कि गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करने वालों को 1 साल तक 25,000 रुपये माहाना मिलेंगे। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, शेर अफजल मरवत ने बदजुबानी की और पार्टी पॉलिसी के बरक्स बयानात दिए। सऊदी हुकूमत और मुज़ाकराती अमल से मुतालिक मुतनाज़ गुफ्तगू की। मुतादिद पार्टी रहनुमाओं ने उनके खिलाफ शिकायत की। शेर अफजल मरवत को तनकीद या मनाजरा करना है तो बानी PTI से करें। बानी PTI ही शेर अफजल मरवत को वापस लाना चाहें तो वापस लाएंगे। 5,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए। 103 को फौजी तहवील में भेजा गया। क्या ATC भेजे गए मुल्ज़िमान पर भी फौजी तनसीबात पर हमले का इल्ज़ाम था? क्या उन पर भी वही चार्जेज आए जो फौजी तहवील वालों पर आए? सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के दौरान जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। बानी PTI के वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल वालों पर कौन से चार्जेज आए किसी को नहीं पता और ना ही वो रिकॉर्ड पर है। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि आइन के तहत आर्म्ड फोर्सेज एग्जीक्यूटिव के मातहत हैं। क्या एग्जीक्यूटिव के मातहत फोर्सेज अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं? क्या अदालतों को आज़ाद होना चाहिए या नहीं? उज़ैर भंडारी ने कहा वो वकालतनामे पर दस्तखत करवाने गए थे, इसी केस में उन्हें भी पकड़ कर ले गए, उन्हें भी 2 घंटे अंदर रखा गया। FB अली केस में जो वजूहात दी गई वो ठीक हैं। जस्टिस मुसरत ने कहा FB अली केस किसी को समझ नहीं आ रहा, इतने दिन से इसी पर बहस हो रही है, छोड़ दें इसे। उज़ैर भंडारी ने कहा कि उनकी गुजारिश है बस ये है कि आइंदा के लिए रास्ता बंद करना है। केस की समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। कुरम के इलाके ओचत में 17 फरवरी को काफिले पर फायरिंग के वाक़े में कलअदम तंजीम TTP मुलविस है। वाक़े का मुकदमा दर्ज, 57 से ज़्यादा मुल्ज़िमान नामजद। दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत 10 दफ़ात शामिल। FIR के मुताबिक 63 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले पर 2 मकामात से फायरिंग की गई। हमले में 8 अफराद जाम बहक और 20 शहरी जख्मी हुए।
मुल्जिमान ने काफिले में शामिल कई गाड़ियों को लूटने के बाद आग लगा दी। काफिले पर फायरिंग में मुलविस एक और दहशतगर्द गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 11 हो गई। आरपीओ कोहाट के मुताबिक लोअर खुर्रम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, मजीद 10 सहूलतकार गिरफ्तार। अब तक 18 दहशतगर्दों समेत 30 सहूलतकार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 5 गिरफ्तार मुल्जिमान के घरों से काफिले का लूटा गया सामान भी बरामद। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमा खान ने मुस्तफ़ा को जिंदा जलाने का एतराफ़ कर लिया। पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ ज़राए के मुताबिक अरमा खान ने इंकशाफ किया कि लोहे के रॉड से उसने मुस्तफ़ा पर 2 घंटे तक तशद्दुद किया। उसके सर और घुटनों से खून बहने लगा। शिराज की मदद से मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी में डालकर हब ले गए। गाड़ी की डिग्गी खोली तो मुस्तफ़ा जिंदा था। डिग्गी और गाड़ी के शीशे खोलने के बाद उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पुलिस ने मुलजिम अरमा खान की निशानदही पर लोहे की रॉड बरामद कर ली, जिससे मुस्तफ़ा पर तशद्दुद किया गया। मरकजी मुलजिम अरमा खान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस तहवील में है। पुलिस ने अरमा खान के बंगले से उसका जाली शनाख्ती कार्ड भी बरामद कर लिया। कराची मलीरकोट के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम भाग, दूसरा जख्मी। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया, तलाश जारी। हादसे में जाम भाग आमिर के रिश्तेदार ने बताया कि मुतवफ़ी कुव्वत समात से महरूम था। आमिर की कुछ माह कबल शादी हुई थी। गुज़िश्ता रोज़ कारसाज के करीब हादसे में जख्मी 19 साल का शाकिर अली भी चल बसा। शाकिर कल तेज़ रफ्तारी के बायस डंपर से टकराया था। रवां साल 2 माह में कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 119 अफराद जाम भाग हो चुके, 1300 से ज़ायद जख्मी हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट का सिंध भर में अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़। मुतल्लिका हुकाम को मौसर कार्रवाइयों की हिदायत। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक बेशतर कमर्शियल गाड़ियाँ फिटनेस सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर रही हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि दीगर सूबों में रजिस्टर्ड कई कमर्शियल गाड़ियाँ सिंध में चल रही हैं। दूसरे सूबों की अथॉरिटीज़ ने फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए हैं। लगता है सर्टिफिकेट्स के इजरा के वक्त गाड़ियों का मुआयना नहीं किया गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में खेले जा रहे मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 229 रन के हदफ के ताकुब में भारत की बैटिंग जारी। 4 विकेट पर 221 रन बना लिए। ओपनर शुभमन गिल की निस्फ सेंचुरी। मैच में बांग्लादेशी टीम ने पहले बैटिंग में 228 रन स्कोर किए। जाकिर अली ने 68 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद शामी ने 5, हर्षीद राणा ने 3 और अक्षर पटेल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने क्रिकेट फॉर गुड एक्टिविटी में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने बच्चों के साथ क्रिकेट खेली। कैंगरूज की टीम का ट्रेनिंग सेशन बारिश की वजह से मनसूख। इंग्लैंड की टीम की प्रैक्टिस। दूसरी जानिब पाकिस्तानी टीम दुबई पहुंच गई, कल प्रैक्टिस करेगी। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। मैच हार गए अहम प्लेयर अनफिट। अब पाकिस्तान टीम को जुर्माना भी देना होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में स्लो ओवर रेट पर 5% जुर्माना आयद कर दिया गया। पाकिस्तान टीम ने मुकर्ररा वक्त में 1 ओवर कम फेंका था। आईसीसी कवानीन के तहत खिलाड़ियों पर फी ओवर मैच फीस का 5% जुर्माना आयद किया गया। फ़खर जमान की जगह स्क्वाड में शामिल इमामुल हक ने प्रेसिडेंट ट्रॉफी के मैच में 158 रन की इनिंग्स खेली। ओपनिंग बैटर कल दुबई में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर लेंगे। आज रात कराची से लाहौर और कल लाहौर से दुबई चले जाएंगे। वो इतवार को भारत के खिलाफ मैच के लिए पाकिस्तान टीम को दस्तयाब होंगे। पंजाब हुकूमत की तर्जुमान अज़मा बुखारी की शाहिनशाह अफरीदी और बाबर आजम पर तनकीद। कहा क्रिकेटर्स जितनी मेहनत इश्तिहारात में नजर आने पर करते हैं उतनी प्रैक्टिस करने पर लगाए तो शायद हालात बेहतर हो जाएं। वर्ल्ड कप के बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जिस सर्जरी का जिक्र किया था वो तो कहीं नजर नहीं आई। सब कुछ वैसा ही है। एक इंटरव्यू में अज़मा बुखारी का कहना था कि फ़खर जमान की इंजरी के बाद नसीम शाह से उम्मीदें हैं कि वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। दिल तो पाकिस्तानी है, भारत के खिलाफ मैच जीतेंगे। मरी, गलियात, यूबिया, नथिया गली समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। नज़ारे हसीन हो गए। फरवरी के तीसरे हफ्ते में गैर मामूली बर्फबारी से चेहरे खिल उठे। आइंदा 24 घंटे में मरी में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। एबटाबाद, सुआत, कालाम, मालम जब्बा की बालाई वादियों में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ।
लोआई टनल और अतराफ में अब तक 1 फुट से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। सयाहती मकामात जागरा वैली, अपर नीलम, लोआत वाला समेत दीगर वादियों में भी बर्फबारी से सर्दी में इजाफा हो गया। 4 माह बाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश। खुश्क साली खत्म हो गई। लाहौर में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, फैसलाबाद, अटक में भी बारिश। पेशावर, दीर, खैबर और वजीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश। नकियाल आज़ाद कश्मीर में बारिश से सर्दी बढ़ गई। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में एशियाई तरक्याती बैंक ने $50 करोड़ देने का ऐलान किया। ग्रीन इनिशिएटिव से पाकिस्तान को $2 बिलियन मिलेंगे। वजीर खजाना की सेनेट की कायमा कमेटी को क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर ब्रीफिंग। कमेटी चेयरमैन शहरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान की क्लाइमेट फाइनेंस बांग्लादेश से भी कम है। वजीर खजाना ने कहा, COP29 के बाद लॉस एंड डैमेज फंड पर पेशरफ्त नजर आई। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए जो फंड्स हैं पहले तो उनको इस्तेमाल होना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल के टैक्स से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के टैक्स मामलात FBR से लेकर वज़ारत ख़जाना को दिए हैं। मैन्युफैक्चरिंग और दीगर मामलात में आसानी होगी। मईशत में रिटेल सेक्टर का हिस्सा 19% है। टैक्सेस में रिटेल सेक्टर का हिस्सा 1% है। मुल्क बेजा मराहत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके टैक्स बढ़ाएंगे। वज़ीर ख़जाना का इस्लामाबाद में रिटेलर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, नक़द के खिलाफ जंग जारी है। 904 खरब की नक़द रकम को दस्तावेजी शक्ल देनी है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस की शरह पायदार नहीं। कहा कि 24 फरवरी को IMF मिशन से $1 अरब के क्लाइमेट फंड पर बात होगी। जून तक तमाम इदारों की राइट साइजिंग का अमल मुकम्मल करने का ऐलान। पाकिस्तान में मीडिया को जदीद तकाज़ों से हम-आहंग किया जा रहा है। हम इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया पर काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सऊदी मीडिया फोरम 2025 के मुबाहिसे में इज़हार ख्याल। कहा, हमें ऐसे मीडिया की ज़रूरत है जो समाजी मसाइल पर रोशनी डाले, लोगों को अपनी बात का मौका दे। पाकिस्तान के पास बेहतरीन न्यूज़ और तफरीही चैनल्स, फिल्म साजी, दस्तावेजी फिल्म बनाने की भरपूर सलाहियत है। अब वक्त आ गया है कि नए मुआहदे किए जाएँ, इश्तराक बढ़ाएँ, आलमी मीडिया पर शनाख्त बनाएँ। आसियान के मीडिया वफ्द की पैमरा हेडक्वार्टर्स में चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम से मुलाकात। चेयरमैन पैमरा ने कहा कि मीडिया दोनों खित्तों के दरमियान सकाफती और समाजी हम आहंगी को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा कर सकता है। आसियान के साथ मजबूत शराकत दारी के कहाँ है ताकि दोनों खित्तों के दरमियान बाहमी ताउन को बढ़ाया जा सके। आसियान वफ्द के शुरका का कहना था कि आसियान और पाकिस्तान के दरमियान मीडिया के शोबे में ताउन खुशाइंद है। वर्क प्लेस पर हरासानी आलमी मसला है। लाखों लोग वर्क प्लेस पर हरासानी से मुतासर होते हैं। मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन ज़्यादा हरासानी का शिकार होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का हरासानी से मुताल्लिक़ केस में फ़ैसला। कहा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 के मुताबिक दुनिया के 146 ममालिक में पाकिस्तान का 145वां नंबर है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि यरगमाल माहौल भी हरासानी की तारीफ में आता है। हरासानी केस में लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर ड्राइवर मोहम्मद दीन की अपील मुस्तरद। लेडी डॉक्टर ने अपने ड्राइवर के खिलाफ हरासानी के मामले पर पंजाब मोहतसिब से रुजू किया था। मोहतसिब ने ड्राइवर को जबरी रिटायरमेंट की सज़ा दी थी। गवर्नर पंजाब और लाहौर हाई कोर्ट भी जबरी रिटायरमेंट के खिलाफ ड्राइवर की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट में मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने विफाक, वजारत कानून और वजारत इत्तलात को नोटिस जारी कर दिया। सहाफ़ियों की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि पैका ज़ालिमाना कानून और आज़ादी इज़हार राय पर हमला है। पैका कानून को गैर आइनी और कलअदम करार दिया जाए। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब और इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा पर लाहौर में 3 और मुजफ्फरगढ़ में 1 मुकदमा दर्ज। मुकदमात में पैका एक्ट और दीगर दफात शामिल। FIRs के मुताबिक मुलजिमान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फ़ेक वीडियोज़ बनाई। मखसूस जमात ने जाली वीडियोज़ बनाकर इंतशार फैलाने की साजिश की। मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने मुकदमे में नामजद एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने फ़ेक वीडियो सोशल मीडिया पर लगाकर झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की।
बारखान में मुसाफिर बस में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले फैसलाबाद के शौकत अली, सुफियान अंसारी, लोधरा के नौजवान अजमल और बूरेवाला के अदनान मुस्तफ़ा को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मंगल और बुध की दरमियानी शब कोयटा से फैसलाबाद आने वाले मुसाफिर बस से पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 7 मुसाफिरों को दहशतगर्दों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि आइए आवाम को खुशहाली और रिलीफ देने का मुकाबला करते हैं। बहुत से लोग सियासतदानों के रूप में साजिश कर रहे थे, लेकिन मरीम नवाज़ ने 1 साल में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि लोग 1 करोड़ नौकरियाँ देने के दावे करते थे, लेकिन पंजाब हुकूमत ने लाखों ख़ानदानों को रोज़गार फराहम कर दिया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के आगाज़ पर टास्क दिया गया कि तमाम शहरों देहात का यकसा निज़ाम होना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर की मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। कतर में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। इंसदाद मनशियात के लिए बाहमी इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी ने कहा, अप्रैल में खलीजी ममालिक की होने वाली कॉन्फ्रेंस में कतर के इंसदाद मनशियात डिपार्टमेंट के सरबराह को शिरकत की दावत दी है। गाज़ा जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास ने 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। 4 यरगमाली इसराइल की बमबारी में मारे गए थे। इसराइल ने गाज़ा से गिरफ्तार 64 फ़लस्तीनियों की मालूमात जारी कर दी। कमाल अदवान अस्पताल के वीडियो में जकड़े डायरेक्टर हस्साम अबू सफ़ की वीडियो भी जारी है। लेखाना की मजम्मत, वीडियो नफसियाती दहशतगर्दी करार दे दी। गाज़ा सूरत हाल पर बात करने के लिए सऊदी वलीअहद ने मिस्र और उर्दन के सरबराहान को मदऊ कर लिया। कल रियाद में मुलाकात होगी। श्रीलंका में मुसाफिर ट्रेन पटरी पर आने वाले हाथियों से टकरा गई। हादसे में ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर गईं। कोई मुसाफिर जख्मी नहीं हुआ, लेकिन हादसे में 6 हाथी मारे गए, 2 जख्मी हुए। मुसाफिर ट्रेन जंगली हयात के लिए मुख्तलिफ इलाके से गुजर रही थी। श्रीलंका में हाथियों को कौमी खजाना समझा जाता है और हाथियों को मारना या नुकसान पहुंचाना मुजरिमाना इक़दाम होता है। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्श। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस में माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे। पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्रिकेट के सबसे अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल हंसी और कहकहों के तूफान के साथ। ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर से मिलिए रोज़ाना रात 11 बजे। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हारना मना है में सिर्फ जियो न्यूज़ पर। रूस की मारिया और लाहौर के अजलान शाह दिल का रिश्ता ऐप के जरिए जीवन साथी बन गए। रूस में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले अजलान शाह ने रूसी लड़की की तलाश में ऐप का सहारा लिया, तो चंद दिनों की तलाश के बाद मारिया से मैच बन गया। खानदान की मर्जी से शादी हो गई। एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए बड़ी खबर। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की तख्लीक करदा एक और ड्रामा सीरियल जियो टीवी की स्क्रीन पर पेश होने के लिए तैयार है। मेगा स्टार के साथ नई ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग का प्रीमियर देखिए कल रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।